अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लेके आया हूँ नया गला बनाने का नया तरीका कि किस तरह से आप आसानी से गला बना सकते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से कटिंग करना और सिलाई करना। सबसे पहले हमने ये 2 पट्टी ले ली हैं। अब इसकी मैं आपको चौड़ाई और लंबाई बता देती हूँ। जो हमारी पट्टी है इसकी हमने चौड़ाई 2.5 इंच ले ली है और उसके बाद इस तरह से हमने इसको प्रेस कर लिया है। फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई होती है 1 इंच 2 सूत। इस तरह से हमारी ये तैयार हो गई है। अब इसकी हम लंबाई देख लेते हैं। पट्टी की जो हमने लंबाई ली है हमने ली है 12.5 इंच। गले के हिसाब से आप लेंगे, गले के हिसाब से आप 2 से 3 इंच ज़्यादा लेंगे। इस तरह से हमने दोनों पट्टियों को तैयार कर लिया है। दोनों का हमने साइज़ सेम रखा है और दोनों को हमने बहुत अच्छे से प्रेस करके इस तरह से तैयार कर लिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, शर्ट का फ्रंट का हिस्सा हमने ले लिया है। अब इस तरह से हमने इसको फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करने के बाद बहुत अच्छे से हमने इसका क्रीज़ बना लिया है। अब उसके बाद गले की हम चौड़ाई देख लेते हैं। गले की जो हम चौड़ाई ले रहे हैं 3.5 इंच, जो हमारे गला नॉर्मल होता है वो गला बता रही हूँ आपको। और इसकी लंबाई हम ले रहे हैं 7.5 इंच। तो 7.5 इंच के ऊपर इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। अब इस तरह से हमने इसके 7.5 इंच इसकी लंबाई ले ली है। एक दफ़ा फिर से हम इसकी चेक कर लेते हैं। अब उसके बाद हाफ़ इंच से हम इस तरह से हम इसके ऊपर निशान लगा लेंगे। अब इस तरह से हम निशान लगाने के बाद इनको सीधा कर लेंगे। स्केल की मदद से इस तरह से हम इसका लाइन को सीधा कर लेंगे। गले का हम शेप दे देंगे। अब इस तरह से शेप देने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब जो हमारा ये साइड है इसको हमने फेंकना नहीं है। इसका मैं आपको आगे बताऊंगी इसका हमने क्या करना है। तो इस तरह से हमारे गले का ये शेप आया है कटिंग करने के बाद। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, किस तरह से हम इसके ऊपर लगाएंगे वो आप ध्यान से देख लें। अब इस तरह से लगाने के बाद जो हमने पट्टी ली थी इसको हमने तैयार किया था, इस तरह से हम गले के ऊपर रखेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर साइड से सिलाई लगाएंगे, किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। एक बुट का हम मार्जिन रखेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इसके कोने किस तरह से बनाएंगे ये आप ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सही से समझ आए। डिटेल से लेके आई हूँ ताकि आपको सही से समझ आए किस तरह से गला बनाया है, किस तरह से कटिंग की है, किस तरह से हमने इसकी पट्टी की चौड़ाई लंबाई ली है, ताकि आपको सही से समझ आए। अब जहाँ पर हमारा ये सिलाई का एंड हुआ है, अब उसके बाद वहीं पे इस तरह से हम इसके ऊपर निशान लगा लेंगे ताकि हमारे दोनों का जो साइज़ है वो बिल्कुल सही और परफेक्ट बने, कम ज़्यादा ना हो। ऊपर से हम पट्टी के इस तरह से इसको रखेंगे, इसकी हम मेजरमेंट करेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। दोनों जो हमारे नीचे की साइड के ऊपर वी का जहाँ हमारा एंड हो रहा था वहाँ पर हम ध्यान से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। हमारी जो सिलाई है सेम आनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं हो। सिलाई की ऐसी छोटी छोटी टिप जिनसे हमारी सिलाई बिल्कुल सही परफेक्ट होती है। ये आप ध्यान से इस तरह से क्या करें, वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको सही से समझ आए। एक्स्ट्रा धागे की हम कटिंग कर लेंगे। अब इस तरह से पट्टी को हम हटा के उसके बाद इसके ऊपर हम कट कर लेंगे। दोनों साइड के ऊपर हमने कट लगा लिया है। अब जो हमारी पट्टी है इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, घुमा लेंगे, बहुत अच्छे से हम इसको सेट करेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर पिन लगा लेंगे और आयरन कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर पिन लगा ली है, आयरन कर लिया है। यह हम सिलाई ध्यान से लगाएंगे ताकि हमारी ये पट्टी के ऊपर और इसके ऊपर सिलाई आए, हमारे कमीज़ के कपड़े के ऊपर सिलाई ना आए। इस तरह से हमने इसके ऊपर ये डबल सिलाई लगा लिया। साथ में हम पट्टी की भी कटिंग कर लेंगे। जो नीचे हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है इसकी हमने कटिंग कर ली है। तो इस तरह से हमारे यहाँ बन गया है बिल्कुल सही परफेक्ट। अब उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा ऊपर का कपड़ा है इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। अब कटिंग करने के बाद अब हम इसके ऊपर पट्टी के साथ हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। कमीज़ के ऊपर हम इस तरह से लगा रहे हैं, जो हमने पट्टी लगाई है उसके ऊपर हम सिलाई नहीं लगा रहे। इसकी हम फिनिशिंग और पक्का करने के लिए इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह से हम इसके ऊपर ये सिलाई लगा रहे हैं, इसको हम पक्का कर रहे हैं। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद इस तरह से हमने पट्टी ले ली है, लंबी सी हमने पट्टी ले ली है। इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। पट्टी की हमने जो लंबाई ली है ये हमने 21 इंच इस तरह से ले ली है और उसके बाद इस तरह से हमने इसके ये कट कर लिया है।
पट्टी की चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। पट्टी की जो हमारी चौड़ाई है ये हमने 2.5 इंच ली है। ये हमने सेम साइज़ लिया है, जो हमारे गले की पट्टी थी वही हमने सेम साइज़ लिया। अब यहाँ से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। 2 इंच हम कपड़े को छोड़ेंगे। अब इस तरह से हम इसके ऊपर की सिलाई लगा रहे हैं। अब सेंटर से 1 इंच हम इस तरह से छोड़ के उसके बाद हम इस तरह से इसके ऊपर डबल सिलाई लगा लेंगे। जिस शेप में हमने इसकी कटिंग की है उसी शेप में हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। एक साइड से हमने इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब दूसरी साइड के ऊपर भी हम सिलाई लगाएंगे। अब इसके कोने से इस तरह से हम इसके ऊपर स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हम इसके ऊपर मार्जिन दे देंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से इसके ऊपर डबल सिलाई लगा लेंगे। अब धागे की हम कटिंग कर लेंगे। अब ये 2 इंच जो हमने ये छोड़ा है, पट्टी को अंदर की तरफ पलट लेंगे। पलटना मैंने आपको बहुत बार बताया कि किस तरह से आप पट्टी को, डोरी को बना सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप मेरी वीडियो नीचे देख सकते हैं, चैनल का विज़िट कर सकते हैं। अब उसके बाद जहाँ हमने ये 2 इंच हमने रखा था खुला हुआ, वहाँ पर हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। और फ़ोल्ड करने के बाद जहाँ हमारा ये वी का एंड हो रहा है, उसके ऊपर इस तरह से हम इसके ऊपर रखेंगे। ये हमारा जो साइज़ है दोनों का हमारा सेम है, हमारे गले का और पट्टी का हमारा ये कम ज़्यादा नहीं है। इससे हमारी पट्टी बिल्कुल सही, परफेक्ट और फिनिशिंग के साथ आई है। अगर आप इस तरह से ध्यान रखते हैं तो पट्टी की फिनिशिंग आती है, खूबसूरती आती है, पहनने में बहुत ही खूबसूरत प्यारा लगता है। बहुत ही खूबसूरत ये गला बन के तैयार होता है। आप अपने ड्रेस के ऊपर इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही अच्छा इसका लुक आता है। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर ये डबल सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमने इसके सेंटर में इस तरह से सिलाई लगाई है। इसको हमने पट्टी को खोल के अब इस तरह से हमारा ये तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर क्या करेंगे, अब इसके बाद हम इसके ऊपर बटन लगाएंगे। बटन हम वो इस तरह से इसके फैब्रिक का बनाएंगे जो हमने ये गले का कट किया था। इस तरह से हमने कोई सा भी बटन ले लिया है, कोई भी कलर का है। अब इस तरह से बटन को हम अंदर की तरफ दबा लेंगे कपड़े के अंदर, और उसके बाद इसके ऊपर हम धागे से इस तरह से इसको हम बंद कर लेंगे, टाइट कर लेंगे। और उसके बाद अब हम इसके ऊपर नॉट लगाएंगे। 2-3 इस तरह से हम नॉट लगाएंगे ताकि हमारा धागा ना निकले। अब इस तरह से धागे और एक्स्ट्रा हम कपड़े की कटिंग कर लेंगे। अब इस तरह से हमने इसकी कर ली है। अब उसके बाद हम इसके ऊपर अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद फिर मैं आपको इसके गले की फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। किस तरह से हम इसके ऊपर बटन अटैच करेंगे वो आप देख लें। सुई के अंदर हमने इस तरह से डबल धागे ले लिए हैं। नीचे से हमने इसके ऊपर ये नॉट लगा लिया है। अब उसके बाद बटन के नीचे से इस तरह से हम सुई को गुजार लेंगे। अब इस तरह से जो हमारे गले की पट्टी है इसके ऊपर हम रखेंगे। यह हम ध्यान से लगाएंगे इस तरह से ताकि हमारे बिल्कुल सेंटर में हमारा बटन आए, इधर उधर ना हो। और जो हमने ये पट्टी लगाई है ये हमारी हाइट हो जाए। तो इस तरह से हम इसके नीचे से इस तरह से डबल से इसको गुजार के बटन को अटैच कर रहे हैं। इससे हमारा बटन बिल्कुल सही परफेक्ट लगेगा। नीचे की साइड से इस तरह से हम इसको पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद एक्स्ट्रा धागे की हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर ये बटन लगा लिया है। बटन बनाने का भी मैंने आपको तरीका बता दिया है। तो ये हमारे गले का फाइनल लुक है। इस तरह से हमारा गला बन के तैयार हो गया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।